देखिए, इनकम टैक्स की नज़र हमारे ट्रांजैक्शंस पे थी, बैंक ट्रांजैक्शन जो होते थे उस पे थी, हमारे एसेट्स वगैरह पे थी, हमारे क्रेडिट कार्ड्स पे थी, हमारे जो लेन-देन पूरे साल में होते थे उस पे थी। अभी तक ये समझ में आ रहा था। लेकिन गेस व्हाट, अब इनकम टैक्स की नज़र जो है वो आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है उसके ऊपर भी है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज एआई का ज़माना है। बहुत कुछ हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन जो खरीद बिक्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अब ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसका एक इफ़ेक्ट आता है कि हमारे आसपास जो एक वर्चुअली डिजिटल स्पेस क्रिएट हो गया है, जो कि इंटेंजिबल है लेकिन वो क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसमें से बैंक वगैरह क्रेडिट कार्ड जो ऑलरेडी रडार में है, लेकिन अभी तक जो रडार में नहीं आया है, अभी तक नहीं आया तो वो अब आने वाले हैं। और इसको लेकर प्रोविज़न भी प्रपोज कर दिया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सा विजुअल डिजिटल स्पेस की बात कर रहा हूँ, और ये किस तरह आपके ऊपर अफेक्ट डालने वाला है, इनकम के ऊपर अफेक्ट डालने वाला है, किस तरह से प्रोविज़न काम करेंगे, इसी को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि फ्यूचर में, आने वाले समय में, किस तरह से आप पे इनकम टैक्स एक्ट करने वाला है। क्योंकि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में इसके लिए प्रोविजंस भी प्रपोज कर दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिजिटल स्पेस कहने का मतलब क्या हो गया, मीन्स एक एनवायरनमेंट, एक एरा, एक रिल्म आ गया, यानी कि एक एरिया बन गया है दैट इज कंस्ट्रक्टेड एंड एक्सपीरियंस थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर बैक्ड है, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि इनटेंजिबल है एंड नॉट टू द फिजिकली उसमें कोई टेंजिबल नहीं है। फिजिकली आप उसको टेंज नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रेजेंस वहाँ पर है। और ये एम्फेसिस करता है एनी डिजिटल रैम दैट अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट, कम्युनिकेट, परफॉर्म एक्टिविटी यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, साइबर स्पेस, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, जो हम लोग यूज़र अपने ब्राउज़र के थ्रू जो करते हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है, जैसे एआई का ज़माना भी आ रही है। यूजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ एक्सचेंज एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कहने का मतलब हमारे आसपास जो ये डिजिटल स्पेस क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम लोग अपने डाटा बहुत सारे सेव करते हैं, अब उन चीज़ों के ऊपर भी डिजिटल जो चीज़ें एस्पेक्ट है उनके ऊपर भी अब इनकम टैक्स और आपकी सरकार का अब नज़रिया होने वाला है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, हमारे जो ईमेल, आप सभी लोग हैं, अभी मेरे ख्याल से सभी लोग के पास ईमेल आईडी है, सभी लोग ईमेल ऑपरेट करते हैं, तो जो ईमेल सर्वर्स हैं उनके ऊपर भी नज़र रहेगी। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर भी नज़र रहेगी अब सरकार की, वो भी रडार में आने वाले हैं। ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो गए, बैंकिंग अकाउंट हो गए, बहुत सारे जैसे जीरोधा, ग्रो, ये ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह हो गए, बैंकिंग अकाउंट जो हो गए वो, उनके ऊपर भी ये भी इसमें आता है। एनी वेबसाइट यूज फॉर स्टोरिंग डिटेल और ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, ऐसे वेबसाइट जहाँ पे हम लोग डिटेल सेव करते हैं अपने एसेट वगैरह का डिटेल, वहाँ पे जहाँ पे डालते हैं वो भी इसमें आएगा। इसके बाद आपका रिमोट सर्वर जो है, क्लाउड स्टोरेज जो है, क्लाउड सर्विस है, क्लाउड बेस्ड जो डाटाबेस स्टोरेज होते हैं उनके ऊपर भी है। डिजिटल एप्लीकेशन कोई है, डिजिटल एप्लीकेशन यानी कि जो ऑनलाइन जो यूज़ करते हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपने डाटाबेस को सेव करने के लिए, और ऐसा कोई भी इस नेचर का डाटा, ये सारे अब नेचर, ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे अब आने वाले हैं आपके इनकम टैक्स या अपने गवर्नमेंट के रडार में, यानी ये भी अब खंगाले जाएंगे, इनके ऊपर भी नज़र रहेगी। इनके ऊपर जो डाटाबेस रहता है उनको ऊपर भी अब सरकार इस पे प्रोविज़न बना दी है कि यहाँ पे जो कुछ रहेगा उसको भी अब यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो ऑनलाइन हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन अपने शेयर की ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ऑनलाइन रिसिप्ट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे डाटा सेव रहते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे हमारे डाटा सेव रहते हैं, तो चारों तरफ से एक तरह से प्रोविज़न पूरा कवर करेगा चीज़ों को एनालाइज करने में,
कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा इनकम और कौन सा एक्सपेंडिचर एक्सपीरियंस हो रहा है, कौन सा ट्रांजैक्शन हैपन हो रहा है और किस तरह से क्या हो रहा है, ये सारे चीज़ें जो है अब इनको लेकर यहाँ पे एक ये सारा ये हम जो खोले आपके सामने, ये आपका इनकम टैक्स का नया जो बिल है 2025 उसका है, जिसमें ये प्रोविज़न भी यहाँ पे प्रपोज कर दिया गया है। अभी ये प्रोसेस में है। अब आने वाले एक्चुअली जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ये फाइनल हो जाएगा, तब देखना होगा इसके ऊपर क्या क्या डिटेल में प्रोसीड्यूर निकल कर आते हैं। लेकिन बिफोर हैंड यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर हैंड, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अब भविष्य में होने वाली है। तो अभी से आप अकॉर्डिंगली उसी तरह से प्लान करके रखिए कि जहाँ से भी मतलब ये सारे डाटा जो है इंटरलिंक एक तरह से होने वाले हैं, तो कहीं से भी कुछ भी ट्रैक हो सकता है। तो हर जगह से अपने डाटाबेस को प्रॉपर तरीके से रखिए, मेंटेन करके रखिए, ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन के जितने भी काम हो रहे हैं उसमें क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट हो गया, डेबिट कार्ड का दिक्कत हो गया, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उसमें जो फ्रॉड हो रहा है उनमें हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने में फ्रॉड हो गया। इसके ऊपर भी, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी कैसे प्रॉपर तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा उठा पाएँ, बिल कैसे पे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे भी 2-3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे रिसेंटली मैंने बनाया हुआ, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप किसी तरह से दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े भविष्य में क्रेडिट कार्ड और उससे रिलेटेड कोई भी इशू लेकर। तो आपको ये जो अपडेट है, जो कि आपका न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में इम्प्लीमेंट होने वाला है, जो यहाँ पे रिकमेंड हुआ है इस बिल में, इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर हिट करिए, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स का आपके पास रेगुलर इंटीमेशन और नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।